ओंकार बिंदु स्वरूपं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं च ओंकाराय नमः। श्री परमागम सार मूल नंबर है 484 नंबर। मुझे गुरुदेव के वचन। प्रश्न: ज्ञेय को जानने से राग द्वेष होते हैं कि अच्छे बुरे भाव करने से राग द्वेष होते हैं? प्रश्न है। दूसरों को जानते हैं तो राग द्वेष होता है क्या? क्या फिर हम इष्ट अनिष्ट बुद्धि करते हैं इसलिए राग द्वेष होता है? दोनों में से सच्चा क्या? राग द्वेष कैसे होते हैं? प्रश्न ये है। जानने से राग द्वेष होते हैं कि अच्छा बुरा भाव करने से राग द्वेष होते हैं? जानने से राग द्वेष क्यों नहीं होते हैं? हाँ, जानना तो हमारा स्वभाव है और स्वभाव कभी दुखदा ही नहीं होता। भगवान बनेंगे तो पूरी दुनिया को जानेंगे। अब तो हम कुछ जानते नहीं हैं, लेकिन भगवान बनेंगे तो हर पल पूरी दुनिया को जानने में आएगा। लेकिन फिर भी राग द्वेष नहीं होते। क्यों नहीं होते हैं? इष्ट अनिष्ट बुद्धि नहीं है। इष्ट अनिष्ट बुद्धि नहीं है तो राग द्वेष नहीं होता। उनका उत्तर दिया है कि दूसरों को जानने जाना ये राग है। जानने को गया है, किसी ने बुलाया नहीं, किसी ने कहा नहीं मेरे को जान, हम गए तो वो राग हो गया। वास्तव में परज्ञेय को जानने के लिए जाना नहीं पड़ता है। क्यों? तो अंतर में अपने को जानते हैं तो अंदर में से ही ज्ञान निकलता है, डेवलप होता है। तो आँख बंद है ना तो भी पूरी दुनिया जानने में आ जाती है, क्योंकि अंदर से ज्ञान निकलता है। इस वक्त भी जो जानना होता है वो कैसे होता है? अभी भी जो जानना होता है वो तो ज्ञान से होता है, आँख से थोड़ा होता है, कान से थोड़ा होता है। फिर भगवान को आँख कान नाक 5 इंद्रिय मन कुछ भी नहीं, लेकिन केवल ज्ञान है, क्योंकि वो आत्मा की शक्ति है। इसीलिए प्रश्न का जवाब में ये आया कि दूसरों को जानने गया, पर की ओर झुका, दूसरों को देखने गया, बस यही करना धरना आ गया। ये गलती है, इससे राग द्वेष होता है। मतलब इष्ट अनिष्ट बुद्धि करने से राग द्वेष होता है, जानने से राग द्वेष नहीं होता। दूसरों को जानने गया ना इसलिए राग द्वेष होता है। अपने को छोड़ करके दूसरों को जानने गया, यही राग का कारण है। वास्तव में दूसरे को जानने देखने को जानना पड़ता नहीं है। अब आगे निर्विकल्प कैसे होना इसकी बात करते हैं। 485 नंबर। આત્માનો નિર્વિકલ્પ અનુભવ કરવા જનાર જીવ પહેલાં શુદ્ધનયથી હું એક છું, શુદ્ધ છું, પરદ્રવ્ય પ્રત્યેની મમતા રહિત છું, જ્ઞાન દર્શનથી પરિપૂર્ણ વસ્તુ છું એવો નિશ્ચય કરે છે। 3 બોલાયા હતા ને, નક્કી કર, निर्णय कर, अनुभव कर। 3 बोले। मैं आत्मा हूँ ऐसा नक्की कर, फिर मैं आत्मा हूँ ऐसा निश्चित कर, फिर मैं आत्मा हूँ ऐसा अनुभव कर। यह सेकंड स्टेज की बात करता है, निर्णय करने की बात। कि जिसको आत्मा का अनुभव करना है, आत्मदर्शन करना है, निर्विकल्प, उसको पहले जानना पड़ता है। क्या जानना पड़ता है? शुद्ध नय से। अशुद्ध नय होती है, शुद्ध नय होती है। आत्मा राग द्वेष करता है, आत्मा दुकान के काम करता है, आत्मा घर के काम करता है, ये सब क्या है? ये अशुद्ध नय है। हकीकत में ऐसा नहीं है। जैसे पिक्चर चलती है ना तो अपने को लगता है देखो मारम पीटी कर रहा है, कोई किसी को नहीं मार रहा है और कोई किसी का खून नहीं कर रहा है, लेकिन दिखाते कैसा अपने को? ये व्यवहार नहीं है। ऐसा बोलना कि इसने इसको मार डाला,
पिक्चर देख करके, ये व्यवहार नहीं है। ऐसा दिखा लेकिन ऐसा हुआ नहीं, ऐसा हुआ नहीं है, तो ये व्यवहार नहीं। ऐसा इस जीव ने ये कार्य किया, वो कार्य किया, राग किया, द्वेष किया, क्रोध किया, मान माया लोभ किया, कहने में आता है, तो इसका नाम क्या है? अशुद्ध नय। अशुद्ध नय को जानने से आत्मदर्शन नहीं होता है। पहले क्या करना पड़ता है? जिसको आत्मा का अनुभव करना है उसको शुद्ध नय से आत्मा को जानना है, निश्चित करना है। निश्चित शुद्ध नय से निश्चित करना मतलब कैसे करना? कि बाहर में जो कुछ करता है उसको भूल जाना, एक्टिंग, और रियल में क्या करता है उसको देखना। तो क्या बोलते हैं कि सबसे पहले शुद्धने से मैं एक हूँ ऐसा नक्की करो। मैं 10-20 नहीं हूँ। मैं बच्चा था, अब जवान हुआ, आज मैं ऐसा नहीं, ये 3-4 जने हम नहीं, मैं एक हूँ। जो मैं बचपन में था, जो आत्मा अंदर थी, वही आत्मा अभी है, वही आत्मा बाद में रहेगी। एक हूँ। टाइम चले गया है लेकिन मैं नहीं बदला हूँ। शरीर बदल गया है, घर बदल गया है, संयोग बदल गए हैं, मैं नहीं बदला, मैं एक हूँ। दूसरा, मैं शुद्ध हूँ, मैं अशुद्ध नहीं हो गया। रागी द्वेषी मैं नहीं हुआ, मैं मलिन नहीं हुआ, मैं शुद्ध हूँ। किस वक़्त ये नक्की करना है? जिस वक़्त अवस्था में राग द्वेष है उस वक़्त। कब ये नक्की करना है कि मैं शरीर से भिन्न हूँ? शरीर अलग हो जाएगा बाद में। बाद में तो क्या मतलब है? शरीर में रहते हुए नक्की करना है कि मैं शरीर से बिल्कुल भिन्न हूँ। मैं किसी से मिल गया हूँ तो अशुद्ध हो गया, और नहीं मिला हूँ तो मैं शुद्ध हूँ। राग द्वेष वाला हो गया हूँ तो मैं अशुद्ध हो गया हूँ, लेकिन राग द्वेष वाला हुआ नहीं। राग द्वेष से पार मैं सिर्फ जानने देखने वाला रह गया, इसीलिए मैं शुद्ध हूँ। दूसरा, परद्रव्य प्रत्यय की ममता से रहित हूँ। भ्रांति में मैं अपने को मानूँ वो अलग बात है, ये मकान मेरा है, घर मेरा है, ये चीज़ मेरी, वो चीज़ मेरी। हकीकत में देखे तो स्वभाव कैसा है आत्मा का? एक भी चीज़ उसकी नहीं है, ये स्वभाव से ऐसा है। रखना चाहे तो भी रख नहीं सकते। समुद्र में कचरा डालो, क्या होता है? कचरा रहता है, किनारे पे आ जाता है, वहाँ रहता नहीं है, अंदर बाहर निकल के आ जाता है। देखो मुझे उनको लेके आते हैं बाहर, डुबकी लगा दो आपघात करने के लिए। अब तो गए ना, अभी किसी को नहीं मालूम पड़ेगा मैं डूब गया, नहीं मालूम पड़ेगा। प्राण चले जाएंगे, मुर्दे हो जाओगे, वापस बाहर निकाल के फेंक देंगे। मैंने किसी को मालूम नहीं पड़ेगा, डाल दो उसको अपने आप अंदर, मालूम पड़े बिना नहीं रहता। कचरा अंदर रहता नहीं है। इसी प्रकार से ये आत्मा का स्वभाव ऐसा है कि कोई कितना भी अपने को चाहे न तो भी वो बाउंड्री के बाहर ही रहते हैं, बाउंड्री के अंदर नहीं आते। अपनी बाउंड्री में किसी का प्रवेश नहीं है। ये 6 सामान्य गुण हैं, अपन कभी व्याकरण नहीं लिए, लेकिन हर एक द्रव्य के अंदर सामान्य गुण। ये 6 में से एक गुण ऐसा है, प्रदेशत्व गुण। प्रदेशत्व गुण माने क्या? फोर्टिस, मतलब किले के जैसा है। जो अपना एरिया है उस एरिया में भगवान भी नहीं प्रवेश कर सकते अगर चाहे। इतनी एक बाउंड्री है, सेल्फ प्रोटेक्टेड एरिया है। ऐसा हर एक के अंदर। हम उसमें नहीं आ सकते, वो अपने में नहीं आ सकते, एक दूसरे में मिल नहीं सकते, एक ही जगह पे रह सकते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी हम मिल नहीं सकते। जैसे पानी के गिलास में नींबू रह सकता है, शक्कर भी रह सकती है, लेकिन एक दूसरे के गुण धर्म ट्रांसफ़र नहीं हो सकते। हो सकते हैं जब हम चखते हैं तो जो खट्टापन किसका है और मीठापन किसका है, अलग अलग। साथ में एक ही एरिया में रहते तो क्या हो गया? एक ही एरिया में रहने के बावजूद भी
दोनों मिलते नहीं हैं, मिक्सअप नहीं हो जाते, एक थर्ड स्वाद नहीं बन जाता है, दोनों का मिक्स करके एक दूसरा स्वाद बना। अब शक्कर भी गई, नींबू भी गया, तो दोनों ख़त्म हो गए। दोनों मर के एक तीसरी आइटम बनाई और तीसरा एक स्वाद पैदा हुआ, कि इम्पॉसिबल है, बन ही नहीं सकता। दोनों ने अपनी अपनी आइडेंटिटी रखी। इसी प्रकार से आत्मा का स्वभाव ऐसा है कि कोई भी चीज़ अपना होना चाहे तो भी नहीं हो सकता, और ये जीव अपना करना चाहे तो अपनी हो नहीं सकती। जिस जिस चीज़ को हमने अपना माना, जग में जिसको निज कहता मैं, वह छोड़ मुझे चल दे। हमने चाहा दूसरे को अपनाना, लेकिन वो अपनी होती नहीं है। इसका कारण क्या है कि जीव का स्वभाव ही ऐसा है। स्वभाव से विपरीत कैसे कर सकते हैं? पानी गर्म, अग्नि गर्म क्यों है, बर्फ ठंडा क्यों है? भाई इसका स्वभाव है, और उसमें क्या कर सकते हैं? ऐसा क्यों? गुरुवार के बाद ही शुक्रवार क्यों आता है? और उसको जो आगे पीछे तो नहीं, क्यों के क्या रीज़न है? क्यों का कोई रीज़न नहीं। क्यों ऐसा, क्यों ऐसे? पराई चीज़ अपने क्यों नहीं होती है? नहीं होती, स्वभाव नहीं है ऐसा आत्मा। इसीलिए आत्मा स्वभाव से ममता रहित है। तो अभी उसके पास तो कुछ नहीं है, बेकार है ना? नहीं, ऐसा नहीं। ज्ञान दर्शन से परिपूर्ण वस्तु है। भले ही कोई मेरे नहीं हो सकते, लेकिन मैं अकेला भी कम नहीं हूँ किसी से। मैं अपने आप में संपूर्ण हूँ, मेरे में किसी प्रकार कमी नहीं है। तो ज्ञान दर्शन आदि अनंत गुण, उनसे परिपूर्ण वस्तु में हूँ। मेरे में कमी नहीं है किसी। बाहर से कहीं से कुछ लाना पड़े तो हम पूर्ण हो गए, ऐसा नहीं है। हम अधूरे ही नहीं है। पहली बात, हम पूर्ण परमात्मा हैं। कुछ लाने की, अंदर डालने की ज़रूरत नहीं। ऐसा पहले निश्चय करना पड़ता है। जिसको आत्मा का दर्शन करना है, उसको पहले निश्चय करना पड़ता है कि मैं अकेला हूँ। तो कुटुंब, परिवार, सोसाइटी वो क्या बोलेंगे, वो क्या बोलेंगे कि नहीं, ये सब पंचायत छोड़ो। तुम अकेले आए हो, अकेले जाने वाले नहीं। हमारे घर वाले भी साथ में आवे तो फिर हम सत्संग में आवे। समाज की दृष्टि से तुम दोनों बराबर हो, पति पत्नी हो, हस्बैंड वाइफ हो, या फिर पिता पुत्र हो, लेकिन हकीकत में तुम अकेले हो। इसीलिए ये कंडीशन छोड़ दो कि वो आएंगे तो मैं आऊँ। ऐसी कंडीशन नहीं रखना। मैं एक हूँ और मैं शुद्ध हूँ, अशुद्ध हूँ ऐसा मत मान। राग द्वेष वाला मत मान। दूसरे मेरे में घुस नहीं गए हैं, तो परद्रव्य से टोटल भिन्न हूँ, और फिर भी अपने आप में मैं परिपूर्ण हूँ, ज्ञान दर्शन से भरा हुआ हूँ। ऐसा निश्चय करना। ऐसा निश्चय में क्या हो जाता है? ऐसा निश्चय करने से क्या होगा? 5 इंद्रियों के विकल्प से हट गया है। अब क्या हो गया? कभी देखना नहीं है। क्यों? कोई तो चीज़ मेरी है ही नहीं, किसको देखूँ मैं? और बिना किसी के भी मैं पूर्ण हूँ। मैं किसके पास गिड़गिड़ाऊँ? क्या मांगने जाऊँ? क्या सुनूँ? क्या देखूँ? तो हट गया 5 इंद्रियों के विषय में। कोई चीज़ मेरी हो नहीं सकती, मेरी है नहीं, और अपने में कमी है नहीं। अब क्या करूँ मैं? कुछ करना धरना नहीं, वापिस आ जाओ। 5 इंद्रियों का व्यापार बंद होगा, लेकिन मन का व्यापार चालू है। आँख बंद, देखना नहीं है, सुनना नहीं है, चखना नहीं है, क्योंकि आत्मा को देखना है, और आत्मा अंदर है। और मैं अपने आप में परिपूर्ण हूँ, शुद्ध हूँ, अकेला हूँ, महिमावंत हूँ, कोई मेरा नहीं है, मैं किसी का नहीं। तो 5 इंद्रियों के विकल्प से हट गया, और कहाँ गया? मन के विकल्प में आया। अब मन के विकल्प को छूटेगा तो निर्विकल्प होगा। और 5 इंद्रियों को तो छोड़ना आसान है, लेकिन मन को छोड़ना आसान नहीं, क्योंकि वाकिस वो रहेगा अंदर में। सबको छोड़ने के बाद अभी भी दर्शन क्यों नहीं हो रहे आत्मा? आधे घंटे से बैठा हूँ, अभी भी क्यों नहीं हो रहा है? ये चालू हो जाए, जल्दी हो जाए तो अच्छा, जल्दी हो जाए तो अच्छा। ये सब क्या है? ये मन के विकल्प।
चलो जल्दी लेट नहीं, लेकिन मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, ऐसा जो बोलना हो रहा है, चिंतन हो रहा है, वो क्या है? ये मन का विकल्प। मैं शुद्ध परिपूर्ण वस्तु हूँ, मैं तो यही हूँ, मैं तो यही हूँ, मैं तो चैतन्य मूर्ति वैसी की वैसी हूँ, ये सब क्या है? ये मन का व्यापार चलता है। 5 इंद्रियों के विकल्प से हट गया तो मन के विकल्प में आया, लेकिन ये मन के विकल्पों को भी छोड़ना पड़ता है। कैसे छोड़ना? बीच में मुंबई जाते वक्त पूना स्टेशन आता है, तो कैसे छोड़ना? कि आप नीचे नहीं उतरना, अंदर ही बैठे रहना। क्या नीचे उतरे तो परेशान, थोड़ा घूम के आ जाओ तो गाड़ी चले जाएगी, आप रह जाओगे। बस गाड़ी में बैठे रहो, छूट जाएंगे अपने आप, क्योंकि वो गाड़ी कहाँ की है? मुंबई। क्या करना? करना धरना कुछ नहीं है, जैसे बैठे हैं ना गाड़ी में वैसे ही बैठे रहो, छोड़ना नहीं है। ये भाई भैया हट जाओ, कल काय को आया बीच में, ऐसा कुछ नहीं करना। सिर्फ जानने देखने में रहो तो विकल्प आएंगे और चले जाएंगे और आप आगे बढ़ जाओ। विकल्प को हटाने जाओगे तो परेशानी हो जाएगी। भैया अभी मेरे को निर्विकल्प होना है, ये भी एक चाह रहेगी। मुझे आत्मा का दर्शन जल्दी करना है, ये भी एक चाह है। नहीं, वो सब छोड़ो मगज नहीं, लेकिन ये विकल्प रोक देते हैं ना बीच में, तो कोई रोकता नहीं। विकल्प आए जरूर है कि मैं ऐसी की वैसी चैतन्य मूर्ति हूँ, लेकिन तेरी जानने वाली अवस्था को रोकते नहीं। तू भिन्न है, विकल्प भिन्न, दोनों भिन्न। विकल्प की लाइन अलग चल रही है पटरी, और तेरी लाइन जानने देखने वाली मिक्सअप का हूँ, मिक्सअप नहीं। એ મનના વિકલ્પોને પણ છોડવા આવ્યો છે। તે આગળ વધતા મન સંબંધી, આગળ વધતા મને क्या कि नहीं नीचे नहीं उतरा, हटाने नहीं गया, रोकने नहीं गया, निरिकलता को लाने नहीं गया, विकल्पों को छोड़ने नहीं गया, क्या कुछ किया नहीं, हेरा फेरी, तो क्या वो आगे बढ़ गया। આગળ વધતા મન સંબંધી વિકલ્પોને જલ્દી ભમી નાખીને નિરિકલ થાય છે। बस फिर मन को कुछ रहता नहीं। मन में मन क्या है? ये अग्नि के समान है। हम हेरा फेरी करने जाएंगे, मतलब घी डालेंगे तो अग्नि और बढ़ेगी। इच्छा रूपी अग्नि डालोगे अंदर, घी, इच्छा रूपी घी मन में डालो, फिर क्या होगा? ज़्यादा विचार करें, इच्छा 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 इच्छा, और डिजायर को ख़त्म कर दो। नहीं नहीं नहीं, नहीं देखना है आत्मा, नहीं देखना है, नहीं होना है निर्विकल्प, नहीं हटाना है विकल्प। ऐसा करके जानने देखने में रह जाओ, बस मैं तो यही हूँ। तो मन में जो अपन घी डालते हैं इच्छा रूपी, वो नहीं डाले तो क्या होता है? अब मन को कोई सब्जेक्ट नहीं मिलता। आप कुछ चाहो तो परेशानी है, तो विकल्प है, चाहो नहीं तो क्या है? कुछ नहीं चाहिए मुझे, चाहो नहीं, लेकिन आत्मा का दर्शन करना है कि नहीं करना? मैं मेरे दर्शन करूँ, ये कैसी बात आई? मैं खुद मेरे दर्शन करूँ, कैसे? एक एब्सर्ड है। मैं मेरे दर्शन करूँ, ऐसा कैसे हो सकता? मैं तो हूँ, दर्शन करने की क्या जरूरत है? ये तो क्या हुआ, चश्मा पहन रहा है और चश्मे को ढूंढ रहा है। स्वयं आप आत्मानी शंका करे, आत्मा पोते आप शंका नो करनार थे अचरज है हमारा। कौन किसी को देखने गया है कि स्वयं स्वयं को ढूंढने गया है कि मुझे आत्मा का, तो अभी ये भी चिंता नहीं, मुझे आत्मा का दर्शन करना। ये कौन सी बात चल रही है कि निर्णय करने के बाद अनुभव करने का जो स्टेज है उसकी बात चल रही है। और स्टार्टिंग में क्या बोलेंगे कि दुनिया को छोड़ आत्मा को देख, लेकिन ये स्टार्टिंग की बात नहीं है। अभी वो जो बोला था ना कि आत्मा को देखना चाहिए, देखना, ये आधा सत्य था। अच्छा आत्मा को देखना है, अच्छा ठीक है, अभी आत्मा का देखने के लिए क्या करना है? सत्संग करना है। अच्छा आ जाओ, सत्संग करो, सुनो, विचार करो, मनन करो, डायरी लिखो, सर्वभाव समर्पण करो, ये सब है। बस कुछ स्टेज के अंदर पहुंचने के बाद
अब क्या कहेंगे, आत्मा को नहीं देखना है, डायरी नहीं लिखना है। अब ये अब जब रिवर्स टोटल, क्यों ऐसा कि वो था, वो आधा सत्य था। जब जीरो लेवल में से था तो फिर एसएससी पास करो, लेकिन अब कॉलेज का दिन आया है, अभी लाइन चेंज करो, अभी डिसाइड करो 3 में से कौन सी लाइन में जाना है। अब का और अभी का फ़र्क है बहुत बड़ा, स्टेज चेंजेस हो गए। अब सब सब्जेक्ट नहीं लेने का है, अभी एक स्पेशलाइज सब्जेक्ट लेने का। 3 ब्रांच में से कौन सी ब्रांच में जाना है, आर्ट्स में जाना है, कॉमर्स में जाना है कि साइंस में जाना है, डिसाइड करो। कि पहले बोलना था ना, अभी इतना बेकार काम हमने बढ़ लिया ना, नहीं, अभी का जब तक अलग था, अभी अलग है। अब स्टेज चेंज हो गया है, अभी कुछ नहीं करना है। मतलब आप आत्मा को देखने के जाऊँ, जल्दी से देख लूँ, ये भी एक इच्छा हो जाती है। निर्विकल्प बनूँ के पहले ये भी ख़त्म हो जाता है, क्योंकि एक भी इच्छा नहीं ना तो निर्विकल्पता नहीं होगी और आत्मा के दर्शन नहीं होंगे। तो इच्छा बिल्कुल नहीं रहनी चाहिए। ये बात इधर किया है कि जिसको आत्मा का अनुभव करना है उसको पहले अपना टारगेट फिक्स कर लेना है। हमारा टारगेट क्या है कि एक आत्मा को देखना है, मतलब 2 को नहीं है, अंदर 2-4 नहीं है, एक ही है। दूसरा, वो अशुद्ध नहीं है। अगर अशुद्ध होता तो पहले शुद्ध करना पड़ता, लेकिन उतनी ही मेहनत करने की नहीं। दूसरा, अंदर में कोई घुस नहीं गया है कि जिसको बाहर निकाल, क्योंकि पहले से ही परद्रव्य से भिन्न है, तो वो भी चिंता नहीं। तीसरा, बाहर से कुछ लाना है तो नहीं, वो भी लाने की ज़रूरत नहीं है। क्यों कि ज्ञान दर्शन से परिपूर्ण है। तो करना क्या है अब करना क्या है? कुछ नहीं करना है, जानना देखना। जानने देखने में रहोगे तो गाड़ी पहुंच जाएगी, और कुछ हटाने करने लाने करने जाओगे तो गड़बड़ हो जाएगी। कि अनुभव हो जाए तो अच्छा, तो अनुभव को लाने गए और विकल्प हट जाए तो अच्छा, ऐसा विकल्प को हटाने गए तो काम नहीं बनेगा। किसी को हेरा फेरी मत करो, सिर्फ जानने देखने में रह जाओ तो अपने आप अनुभव हो जाएगा, अपने आप चित्त शांत हो जाएगा, विकल्प सारे खत्म हो जाएंगे और निर्विकल्प स्थिति में वे परमात्मा ऐसी अनुभूति हो जाएगी। तो ये बात अनुभव पहले की बात यहाँ पर किया। अब और एक बोल लेने का है क्रमबद्ध के बारे में। 483 क्रमबद्ध पर्याय। क्रमबद्ध पर्याय माने क्या? पर्याय माने अवस्था, क्रमबद्ध माने क्या? फिक्स्ड। इसके बाद इसके बाद ये, इसके बाद ये, ऐसा। जैसे बचपन के बाद ही जवानी आए, जवानी के बाद ही बुढ़ापा। ऐसा नहीं बने कि पहले बुढ़ापा हो, बाद में बचपन हो, बाद में जवानी हो, ऐसा नहीं। फिक्स है ना। बर्थडे में भी फिक्स है, फर्स्ट बर्थडे के बाद ही सेकंड बर्थडे, फिर थर्ड बर्थडे। कि नहीं पहले अब थर्ड बर्थडे बना लो, बाद में सेकंड मनाएंगे, नहीं, ये पॉसिबल नहीं। क्रमबद्ध है, पहले अवस्था भी है, लेकिन वो कैसी है, आगे पीछे नहीं। ये समुद्र की तरंगें आती हैं तो कोई ऊंची होती है, कोई नीची होती है, लेकिन नहीं, ये सब क्रमबद्ध है। ऊंची आने वाली है, बाद में ऊंची आने वाली है तो ऊंची ही आएगी, कि बाद में नीची आएगी तो नीची आएगी, बाद में ऊंची आएगी तो ऊंची आएगी। अपने को लगता है देखो चेंजेस हो रहा है, लेकिन नहीं, ये चेंजेस जो भी है वो भी फिक्स्ड है। ऐसा ही गुरु के बाद शुक्र, शुक्र के बाद शनि, शनि के बाद रवि, ये फिक्स है। जितने भी गुरुवार है सब अलग अलग हैं। ये नाम भले एक है, गुरु 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 गुरु। ये मंथ में कितने 4-5 गुरु आते हैं, लेकिन सब गुरु एक तरीके हैं नहीं, सब में अलग अलग, लेकिन फिर भी वैसा आता है। अब इससे बुधवार के बाद गुरुवार आते ही आ जाता है। अलग अलग होने पर भी सेपरेट सेपरेट है, नाम वही होने पर भी अलग अलग है, लेकिन आगे पीछे नहीं होते हैं। कभी आज अभी एक काम करो, बुधवार के बाद शुक्रवार को ला लो, नेक्स्ट टाइम डबल ला लेना गुरुवार को। नो एडजस्टमेंट, ऐसा एडजस्टमेंट नहीं हो सकता। इसका नाम क्या है? क्रमबद्ध। क्रमबद्ध पर्याय का सच्चा निर्णय कैसे होता है? कौन करेगा ये सच्चा निर्णय? ये फैक्ट है, लेकिन ये फैक्ट हमारे दिमाग में कब घुसेगा?
ये फैक्ट क्यों है मालूम? क्योंकि सत्य है वहाँ धर्म है, वहाँ शांति है। असत्य है वहाँ अधर्म है, वहाँ अशांति है। ये हिसाब किताब है। दो लाइन है, एक शांति की लाइन, एक अशांति की। ठीक, अभी क्रमबद्ध पर्याय की बात लेते हैं। ये क्रमबद्ध शब्द सबसे पहले गुरुदेव ने बताया। ऐसे भगवान की वाणी में तो आ गया था, लेकिन इस युग के अंदर क्रमबद्ध शब्द ये गुरुदेव कानी स्वामी की देन है। भगवान के साथ सीधा कांटेक्ट है इस जीव का, जीव मात्र का, अपना ही नहीं लेकिन आपका भी, किसी का भी, परमात्मा के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट है ये क्रमबद्ध के माध्यम से। किसने जाना कि सब कुछ फिक्स है? किसके ज्ञान में आया? कि जिसको केवल ज्ञान हो गया। केवल ज्ञान किसको हुआ? जिसको संपूर्ण राग द्वेष मिट गए उसको केवल ज्ञान हुआ, जो संसार से पार हो चुके, जिसकी मुक्त दशा हुई, जो भगवान अवस्था में, उनको केवल ज्ञान होता है। हम जैसे को केवल ज्ञान नहीं होता, रागी द्वेषियों को। तो भगवान जिनको अंश मात्र भी किसी पर राग द्वेष नहीं है, साधना पूर्ण हो चुकी है, मुक्त दशा में है, बंधन वाली अवस्था में नहीं है, उनको केवल ज्ञान हुआ। उस केवल ज्ञान में क्या जाना कि जो कुछ भी होना है, घटना घटने वाली है, वो सब टोटली फिक्स्ड है, आगे पीछे नहीं होगा कुछ भी। अब इसका ये फैक्ट है, जब क्योंकि भगवान ने जाना है, ये फैक्ट है। अब हम इसको स्वीकार नहीं करते हैं तो क्या होता है? कि सत्य का अगर हम स्वीकार नहीं करेंगे तो हम आगे पीछे करने जाते हैं, और आगे पीछे करने जाते हैं तो क्या होता है कि राग द्वेष होते हैं, और राग द्वेष होते हैं तो क्या होता है? दुख होता है, बंधन होता है, नए कर्मों का जुड़ान होता है। ये सब काय के वास्ते होता है? अगर इस वाणी के साथ, इस फैक्ट के साथ अगर हम जुड़ जावे तो क्या होता है? देखो कि भगवान ने जाना सब कुछ फिक्स है, तो हमने ही माना कि चलो सब कुछ फिक्स है, तो इतनी सारी जो हमारे जो उठा पटक है ना, इधर उठा पटक नहीं रहती, और आपको मालूम पड़ेगा कि इमीडिएटली आपको शांति मिलती है। जैसे उठा पटक खत्म हुई कि शांति मिली। इसका मतलब क्या हो गया कि शांति मिले वो धर्म है और वही सत्य है, अशांति मिले वो अधर्म है, वो असत्य है। ये सीधा फैक्ट अपने अनुभव से जान सकते हैं। सच्ची बात कौन सी है? सच्ची बात ये है कि सब कुछ फिक्स है। अगर आप ये हाथ ऊंचा नीचा कर सकते हो, अपनी सांस को क्यों नहीं कर सकते? सांस को भी चला के देखो। ये हाथ को तो रोक दिया ना, इधर उठा करके, सांस को रोक के बता दो। अब ये हाथ उठाना नहीं, ठीक है मैं नहीं उठा, ये आपके हाथ की बात है, चलो सांस को उठाना नहीं, लेना नहीं। अब फैक्ट ये है कि जैसे आप सांस नहीं ले सकते हो, वो अपने आप जैसा लेने का वैसा होता है। इसी प्रकार के जो भी मन वचन काया की क्रिया है वो आप नहीं करते, वो अपने आप होती है। अगर ये फैक्ट मानो तो क्या होगा? आप बिल्कुल फ्री हो जाओगे। नहीं हो जाओगे फ्री माने क्या? नहीं करोगे ऐसा नहीं, दुकान नहीं जाओगे ऐसा नहीं, क्योंकि वो भी फिक्स है। दुकान जाना, टीवी देखना फिक्स, खाना खाना फिक्स। होगा क्या? आप ऐसा मानो कि सब कुछ फिक्स है तो क्या होगा? क्रियाएं रुक जाएगी, दुनिया रुक जाएगी, स्टैंड स्टिल हो जाएगी कि नहीं? वो तो होने वाली होगी तो होगी, नहीं तो आपके हाथ में नहीं है। तो उसको रोकना आपके हाथ में नहीं है, चलाना आपके हाथ में नहीं है, सांस को रोकना आपके हाथ में नहीं, लेना आपके हाथ में नहीं। लेकिन आपके दिमाग पे बहुत बड़ा असर पड़ेगा। क्या होगा? दुनिया पहले चलती थी, अब भी चलती है, चलते रहेगी। पहले आप मैं चलाऊं ऐसा, मैं रोकूं, मैं ऐसा नहीं होने दूं, ये सब गड़बड़ थी यहाँ पर। जैसे आपने मान लिया सब कुछ फिक्स है तो क्या हो गया कि दुनिया नहीं रुक गई,
आपने भी काम करना छोड़ा नहीं, लेकिन आपके माइंड ने बेकार की कल्पना करना क्या हो गया अब? क्या सत्य के साथ एक हो गए? जो सत्य है, जो फैक्ट है, उसको आपने अपना लिया, स्वीकार किया, तो आपको शांति मिलने लगी। बेकार की हो या नहीं, जो होना है वो तो होता है, लेकिन ऊंचे नीचे जो होते थे ना पहले, अब वो नहीं होता। माइंड को फर्क बोल दुर्बल नहीं बनाता है। कहाँ बनाता है? दुर्बल बनना आपके हाथ में थोड़ा है। बल वाले बनना कि दुर्बल बनना आपके हाथ में थोड़ा है। वो तो सब फिक्स है, जो भी है, लाइन क्लियर है। तो मैं कुछ भी नहीं करूँ। करना नहीं करना आपके हाथ में नहीं है। नहीं करूँगा ये भी कहाँ है? ये भी कर्तव्य भाव है। पर पूरी दुनिया ऐसी चलती है। वो तो तभी तो दुखी है। दुनिया ऐसी चलती है बोल के दुखी है। जैसे आप चलते हो वैसे दुनिया वाले चलते हैं, तो क्या हो रहा है? आप भी दुखी हो, वो भी अपने अपने कारण से दुखी है। इस बीच में कौन सुखी है? जो हेरा फेरी नहीं करता है, कार्य करता है, जो होने का वो तो होते रहता है, लेकिन हेरा फेरी नहीं करता। ये कार्य तो करता है। कार्य करता नहीं है, होता है। कार्य तो हो रहा है। आप सत्य को मानो या न मानो, कार्य हो रहा है। मानोगे तो सुखी होगे, नहीं मानोगे तो इतनी बात। फर्क कहाँ पड़ता है? सुख दुख में फर्क पड़ जाता है, उठा पटक में फर्क पड़ जाता है। एक तो आप टेंशन करते हुए कार्य करो, और एक बिना टेंशन के कार्य करो। कौन सा अच्छा है? कौन सा अच्छा? हम लोग अपना अपना कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं। अगर आप वो विचार नहीं करो न करने का, तो भी आप वही करने वाले हो, क्योंकि वो फिक्स हो गया है ऑलरेडी। गुरुवार के बाद शुक्रवार ही आने वाले हैं, शुक्र के बाद शनिवार ही आने वाले हैं। आप उसमें आगे पीछे थोड़ा कर सकते हैं। अब आप रोके करना है कि टेंशन रहित होकर के करना है? अनंत पूरे देश के कार्य ऐसे ही चलते हैं। ऐसे ही चलते हैं, अपने आप चलते हैं, टोटल फिक्स, टोटल फिक्स है। कौन करता है? बोलो, चलो कौन करता है? कोई तो होगा ना करने वाला। कौन करता इस है? चीज को एक्सेप्ट करने में सबसे ज़्यादा अपना दिमाग जो है बहुत प्रॉब्लम आता है। प्रॉब्लम इसलिए आता है, प्रॉब्लम इसलिए आता है कि हम अपने कर्तव्य भाव को छोड़ने को तैयार नहीं है। हम अपने ईगो को छोड़ने को तैयार नहीं है। स्वरूप का आधार हमको शांति का लक्ष्य नहीं है। शांति का लक्ष्य वाला तो बहुत राजी हो जाएगा, बोला ओ मेरा बोझा उठ गया, जान छुट्टी। क्या देखो क्या हुआ, मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ। एक बड़ा सेठ अपने गांव जाता है, तो गांव के स्कूल में पढ़ा था, तो उसके साथ उसका और भी एक फ्रेंड था, वो भी पढ़ता था। अब एक बन गया करोड़पति, मिल बहुत सारी 8-10 मिला होंगे कपड़े की बड़ी बड़ी, लेकिन उसका फ्रेंड उसी गांव में रहता है। आज भी वो तकिया बनाता है, गादे तकिया वगैरह। क्या किसी का ऑर्डर हो तो बना देता है। वो रुई काटने का रहता है ना, थोड़ा बहुत 8-10 किलो रुई लेके आता है, काटता है, सब तकिया बना करके बेचता है। तकिया गादले वगैरह। गाँव में कितना कमाई होता होगा, थोड़ा बहुत होता है, उसमें मान खाने को होता है। और उसके साथ पढ़ने वाला वो कहाँ से कहाँ पहुँच गया, बड़ी बड़ी मिलें हो गई। वो आता है जब, तो देखता है, वो दोनों मिलते हैं, क्लासमेट है तो एक दूसरे को मिलते हैं। घर पे तो आओ, अच्छा ठीक है आता हूँ, जाता है कभी। वो जैसे भगवान आए ऐसा लगता है, देखता है तो उसको तो दया आती है अपने दोस्त के ऊपर। मैं कहाँ से कहाँ पहुँच गया और तू इतने में ही अभी भी, चल मेरे साथ चल करके वो इम्पाला में बिठा के लेके आता है, गाँव में शहर में लेके आता है। चल ये देख मेरी बड़ी मिल, देख ये देख ये देख। उसका तो दिमाग फट हो गया। क्या ये देख कर के सर कभी देखा नहीं था, कभी शहर गया नहीं था। मिल में लेके आता है तो इतना रुई आता है, उसके पूरा एक गोदाम बहुत बड़ा पूरा रुई से भरा हुआ था। ये देख कर के उसका दिमाग में स्क्रू ढीला हो गया। अब ये कब काटूंगा मैं इसको, ठीक ठाक कैसे करूँगा, साफ कैसे करूँगा? इतना बड़ा रूम, पूरी ज़िंदगी निकल जाएगी मेरी तो साफ करते करते। उसको नहीं मालूम कि मशीन से साफ होता है ऐसा, क्या हाथों से करना है। उसको तो हाथों से आदत थी। इतना सारा मैं कैसे करूँगा, ऐसा करके इसका स्क्रू ढीला हो गया।
वो बड़बड़ 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 कुछ कुछ करने लगा वो। सेठ को आया क्या हो गया इसको, अच्छा अब तक बराबर था, अब क्या हो गया, कैसी कैसी बातें करने लगा, बहकी बहकी। इसको डाला हॉस्पिटल में, चल भाई तो क्या हुआ था, तो ऐसा ऐसा हुआ है, इसका दिमाग में स्क्रू ढीला हो गया है। कहाँ गया था आखिरी में, तो यहाँ गया था, अच्छा अब समझ में आ गया। जाके उसको सुला दिया, कुछ है बीमारी तो कुछ नहीं थी। कि हम लोगों को बीमारी होती है, गांव वालों को बीमारी नहीं होती है, क्योंकि बिल्कुल क्लीन हवा मिलती है, पानी स्वच्छ मिलता है। क्या उनको बिस्लरी वगैरह की ज़रूरत नहीं है, बिस्लरी बॉटल लेने की अपने को ज़रूरत पड़ती है, फिर भी बीमार पड़ते हैं। क्या बीमारी कुछ नहीं थी, ये स्क्रू ढीला हो गया था। अब क्या करें, सुबह उठा, सेठ जी गए मिलने के लिए, कैसे हो भैया, तो बोले ऐसा मत मिलो, आप नेक्स्ट डे आते हो ना सुबह में तो पेपर लेके आओ साथ, और जोर से पढ़ो उसके सामने, फलाने फलाने सेठ की मिल पूरी जल गई आग में, एक भी रुई नहीं बचा। क्या खास वो लाइन पढ़ना, ये जो गोदाम में जो रुई था ना पूरी जल के खाक हो गई, अब एक भी रुई नहीं बची, वो खास पढ़ना, क्योंकि वो देख करके इसको ढीला होगा। आते हैं पढ़ते हैं उसके सामने, और सेठ इतना मुँह करके आता है झटका कर, देखो ये पेपर में क्या आया है। मेरे को तो पेपर पढ़ना नहीं आता, लेकिन पढ़ के सुना, क्या करूँ मैं, देखो कर्म फूटे हैं, ऐसा वैसा करके रोने लगा। एक्टिंग क्या हुआ क्या है, तो बोल पूरा मिल जल गया मेरा, देखो पेपर में आ गया पूरा, एक भी रुई नहीं बचा है, उसका स्क्रू ठीक हो गया। क्या उसने बेकार का इतना बोझा लिया, तो कौन ये सब साफ करेगा। अब कुछ साफ करने को रहा, कुछ जला नहीं था, कुछ नहीं हुआ था, इसका दिमाग का जो स्क्रू ढीला हो गया था वो टाइट हो गया वापस, कुछ नहीं है। जाओ घर को जाओ, डिस्चार्ज सर्टिफिकेट लिख के दे दी। गुरुजी पर वाजपेयी जी बैठे हुए हैं, समझो वो बोले कि भाई होने वाली होने की, मैं कहा को कुछ करूं, वो खुश हो जाएंगे, लेकिन would he be doing the right thing by the country, कि मैं तो कुछ नहीं करने वाला। ये बात है ना, आप समझते हो कि ऐसा मानने से काम रुक जाता है, तो तकलीफ, ऐसा नहीं रुकता है, काम नहीं रुकता है, दिमाग शांत हो जाता है। क्या कर सकता है बताइए, गड़ी में ममता हाथ खींचेगी, गड़ी में लालू प्रसाद कुछ तो भी बोलेगा, तो ये हैरान करता है क्या चंद्र बाबू, कितने परेशान, कितने, एक बाल ठाकरे बोलता है ऐसा पूरा बम्बई जला दूंगा, क्या होता है, कोई कौन कर सकता है, कुछ भी नहीं कर सकता। और जब नीचे गिरने वाला होगा ना, एक सेकंड नहीं लगती है, ये सब ज्वालामुखी के ऊपर है, समझ लो कब फटेंगे, कब वो अपने बलबूते पे है क्या, वो सब क्या बोलते हैं आयाराम गयाराम के बीच ऊपर बैठा है वो, कब कौन फिसलेगा क्या मालूम, कोई नहीं है। देखो मेजोरिटी कम था ना, चंद्रबाबू ने बोला तब दूसरी मेजोरिटी मिल गई उसको, एक टांग खींचता है तो दूसरा टांग डाल लेता है अंदर, बोलता है हम वोटिंग नहीं देंगे। क्या हुआ, नाक दबाने जाओ लेकिन मुंह खुल जाता है ना किसी न किसी को, कौन क्या कर सकता है, कोई कुछ नहीं कर सकता। परेशान कितना है, आप इसके स्टेटमेंट देखना, क्या बीच बीच में जो निराशाजनक स्टेटमेंट भी उसने दिया है, ये कहाँ से, ये इसके हार्ट निकलता है यहाँ से, या वो अंतर की आवाज़ थी। घड़ी घड़ी बोले तो क्या होता है, भाई तू नीचे उतर ना, तुमको नहीं संभालना होता, नहीं अब तो मैं बूढ़ा हो गया हूँ, ऐसा बोला था एक दिन। ये क्या है, निराशा, इधर तो टूटता है, इधर ठीक करने जाता तो उधर टूटता है, ये तो कैसे संभालता है, उसका दिन खराब है असल में, और कुछ नहीं है। शांति के बैठने के, भगवान के नाम लेने के दिन है, इसकी जगह पे उपाधि लेकर के बैठा है, बाकी कुछ नहीं। क्या हो रहा है, वो दुखी हो रहा है, इसके बदले में क्या मिल रहा है, हेरा फेरी करने के बदले में क्या मिल रहा है, और फिर भी उसके हाथ में क्या कंट्रोलिंग है बताइए, कोई कंट्रोल उसके हाथ में नहीं है। वो अपनी सांस को कंट्रोल नहीं कर सकता है, और क्या कंट्रोल करेगा किसी। लेकिन देश की ऐसी ही होनी है, यही प्रधानमंत्री रहने वाला है कितने दिन, 5 साल तक तो फिक्स है, इसके पहले लुढ़क गए तो लुढ़क गए, बाकी तो फिक्स है। कोई टांग खींच ले तो अलग बात है, अपने हाथ में नहीं है, कुर्सी पे बैठा है ना, वो भी अपने हाथ में नहीं है। ये फैक्ट है, क्रमबद्ध पर्याय का ये फैक्ट है, मानो तो सुखी हो जाओ,
आप ऐसा समझते हैं कि मानेंगे तो फिर हम कुछ करेंगे नहीं, धरेंगे नहीं, ऐसे बैठ जाएंगे। ऐसा नहीं होगा। ज्ञानी खाना खाते हैं कि नहीं खाते हैं, सांस लेते हैं कि नहीं लेते हैं, लेकिन ज्ञानी ऐसा समझते हैं कि जैसा होने वाला है ऐसा होता है। क्या टीवी दुकान जाते हैं, टीवी देखते हैं, देखो सब चालू है कि नहीं है, रोज़ की क्रिया। मानने से थोड़ा हो जाता है, बंद हो जाता है अभी। लेकिन हमको घबराहट कहाँ हो रही है, ऐसा मानेंगे तो फिर दुनिया कैसे चलेगी। फिर आपने समझा नहीं क्रमबद्ध। हाँ, मॉरल्स भी सब गड़बड़ हो जाएगी, सब कुछ ठप हो जाएगा ऐसा मानोगे, क्योंकि दुनिया चलाएगा कौन? क्या? लेकिन चलना नहीं चलना सब फिक्स है। चलना फिक्स है, ऐसा नहीं चलना भी फिक्स है। लेकिन अपना ऐसा मानने से नहीं चलेगा ऐसा भी नहीं है, और अपना हम चला सकते हैं ऐसा मानने से चलेगा ऐसा भी नहीं है। ऐसा भी नहीं। इसलिए ये क्या लिखा है इधर, गुरुदेव का सूत्र देखो, क्रमबद्ध पर्याय का सच्चा निर्णय गायक के ऊपर दृष्टि जाती है ना, तब होता है। इसके पहले नहीं मान सकते आप। जब अपने भगवान को देखोगे ना अंदर, तब पता चल जाएगा कि सही में ये दुनिया अपने आप चलती है। मैं चलाने दलाने वाला नहीं, मैं तो सिर्फ जानने देखने वाला। हमने अपनी पूरी लाइफ के अंदर इतनी सारी क्रियाएं की, उठा पटक की, खाया पिया, घूमा फिरा, लेकिन इसने क्या किया? क्या किया? हाथ ने लेसन किया होगा, एग्ज़ाम दिया होगा, लेकिन इसने क्या किया? सिवाय जानने के कुछ नहीं। ऐसा ही आत्मा का स्वभाव है। बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन हमारा क्या स्वभाव है? जानना देखना। उसमें जानने देखने के अलावा कुछ करता हूँ, ये हमारी गलती है, ये हमारी भ्रांति है। मैं जानने देखने वाला हूँ, ओहो, और वो क्रिया हो रही है, सो हो रही है। इसके ज़्यादा अलावा हम कुछ कर नहीं सकते। क्यों? सब कुछ फिक्स है। जैसे रविवार का सोमवार नहीं होगा, रविवार का शनिवार नहीं होता है, इसी प्रकार से सब कुछ फिक्स है। अब आपके हाथ में क्या रहा? आप बिल्कुल फ्री हो, हर कार्य हो रहे हैं, फिक्स है बोल के हो रहे हैं, आप करते नहीं हो, तो आप फ्री हो गए। आप अपना काम करने के लिए आपको वक्त मिला। क्या काम करना है आपको? जानना देखना। किसको जानना देखना है? कि बाहर में जानने देखने का क्या मतलब है, क्योंकि वो तो अपने आप होने वाला है। अब फ्री हो गए, अब क्या करोगे? जो अपने लिए वक्त नहीं मिलता था, वो अपने लिए वक्त निकाल दिया। पूरी ज़िंदगी में सत्संग नहीं किया, 1 घंटा भी आत्मा के लिए नहीं दिया, और पूरी ज़िंदगी एक बाजू रख लो, क्या हुआ? दुखी थे कि सुखी थे? और अब सत्संग करते हो, 1 घंटा इसे दिया अपने आत्मा के लिए, और 2 महीने में 3 महीने में क्या चेंज आया है? अगर 1 घंटा दिया, ऐसा अगर 24 घंटा देता तो क्या होता था? जब 1 घंटे में इतना फर्क पड़ गया, 24 आवर्स अगर आत्मा के पीछे लग जाए तो क्या हो? परम सुखी हो जाए, और कुछ नहीं। दुख नाम की चीज़ नहीं रही। लेकिन हमारा डिवोशन नहीं है। हमको अपने आत्मा के प्रति जितना भक्ति, डिवोशन, प्रेम होना चाहिए उतना नहीं है, संसार में है। लेकिन फिर भी 1 घंटे से कितना फर्क पड़ता है? जीवन बदलता है कि नहीं बदलता है? ईगो खत्म होता है कि नहीं होता है? राग द्वेष खत्म होते हैं कि नहीं होते हैं? वो चेक करो। तो 1 घंटे से ऐसा हुआ तो पूरा अगर इसमें इन्वॉल्व हो जाएंगे तो क्या होगा? कि बाहर से कट जाएंगे, चलो कट जाएंगे, लेकिन हमको क्या मिलेगा? दुख मिलेगा कि सुख मिलेगा? अगर बाहर से कटने से अगर हमारी आत्मा को शांति मिलती है, तो फिर हमको क्या करना चाहिए? बाहर से कटना जरूरी है कि नहीं जरूरी है? अशांति मिले तो मत कटो, लेकिन शांति मिले तो कटने में क्या तकलीफ? कोई तकलीफ नहीं। मतलब हमारा मापदंड क्या है? मापदंड, जीवन का मापदंड क्या है? शांति है। अगर शांति मिलती है ना, ये जीव अकेले रहने को भी तैयार है, कोई नहीं होना। हमको जो सुख चाहिए वो हम अकेले भोगना चाहते हैं। किसी को दे सकते हैं, किसी को देना चाहेंगे, बंटवारा चाहते हैं। मिल्कत होगी तो बंटवारा होगा,
लेकिन ज्ञान होगा अपने पास तो, समझ होगी तो, सुख शांति मिलेगी तो आप देना चाहो तो भी नहीं दे सकते किसी को। रास्ता बता सकते हो, दे नहीं सकते हो, क्योंकि इसका बंटवारा नहीं। ये आपको अकेले को भोगना है और आप चाहोगे भी नहीं कि मेरे से कोई ले ले। ये तो क्या होगा, मेहनत आप करोगे, शांति से रहोगे, इतना प्रैक्टिस करके आत्मा को पालोगे, और दूसरे लोग आकर के, बदमाश लोग बकेट लेकर के आकर के आपकी शांति लेके जाए और आप वापस खाली के खाली। क्या वो पाप करेंगे? आपको देखेंगे आप शांति में हो ना, बकेट दो चार भर लेवे, आपको खाली करके आप वही काम करो क्या शांति पाने का। और हम क्या करेंगे, सब धमाल करेंगे, जब भी जरूरत पड़ेगी शांति की यहाँ आकर के उठा के लेके जाएंगे, बंदूक बता करके लाओ भैया। हम वही तो कर रहे हैं गुरुजी आपसे। हाँ, क्या कर रहे हैं? आप दे रहे हैं बोल के हम खींच के लेके जा रहे हैं। अच्छा, लेकिन आपकी ताकत नहीं है। ताकत है, खींच के लेके जाने की ताकत नहीं है, क्योंकि यहाँ से कुछ निकलता नहीं। रास्ता बता सकते हैं लेकिन दे नहीं सकते। ये हमारी प्रॉपर्टी है, सुख शांति क्या है, हमारी प्रॉपर्टी। ऐसे आपको मिल जाएगा तो भी आप बता सकते हो, दे नहीं सकते। एक ओन प्रॉपर्टी, अपने आत्मा में से जो गुण है वो अपने में डेवलप हो करके अपने को सुखी करे, लेकिन इसमें से रत्ती भर भी हम किसी को दे नहीं सकते। ये ट्रुथ है, इसको एक्सेप्ट करना है। इसीलिए वो ट्रुथ को देखते हुए भले ही शिष्य ऐसा बोले कि आपने हमको तारा है और वो बहुत भक्ति करे, हाँ ऐसा बोलते हैं, बोलने में आता है, लेकिन दिया नहीं, वो गलत है। कोई गुरु ऐसा बोले कि मैं शिष्य को सुखी कर सकता हूँ तो गलत। क्यों? तो वो दुखी था ही कब? वो सुखी था, सिर्फ उसका स्क्रू ढीला हो गया था कि मैं दुखी हूँ ऐसा माना था। गुरु की वाणी सुनने से, समझने से वो स्क्रू टाइट हो गया कि नहीं मैं दुखी नहीं था, हो गया सुखी। सुखी थोड़ा किया है, इतनी सी बात है। टीचर स्टूडेंट का भी ऐसा ही। जब तक नहीं पढ़ सके तब तक टीचर का क्या कर सकते? और टीचर वही क्लासरूम में अभी भी पढ़ा रहा है, बूढ़ा हो गया है, और क्या, और स्टूडेंट कहाँ से कहाँ पहुँच गया है, वो चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गया है, यूएस घूम रहा है, उधर उधर जा रहा है, कहाँ से कहाँ निकल गया। देखो ऐसा भी है ना, केसेस बने हैं कि नहीं बने। जीवन में प्रगति किसकी हुई? टीचर की हुई, स्टूडेंट की हुई? वो तो वहीं पढ़ा रहा है, वही क्लासरूम, वही सब कुछ, वही गालियाँ देना, वही मारपीट करना, उसका तो वही धंधा है, वही सब्जेक्ट पढ़ाना। एक उसके दीवार में घुस गया है अंदर, और वो बड़ा बड़ा डॉक्टर बन गया है, इंजीनियर बन गया है, दुकानदार बन गया है, बड़ा ज्वेलरी शॉप लगा दिया है। वो टीचर अभी भी साइकिल पे जा रहा है या पैदल जा रहा है बोझा उठाकर, वो उसके सामने ही निकलता है इम्पाला में। क्या बनता है कि नहीं बनता है? ये क्या है, किसका खेल है ये? इसके तकदीर में जो लिखा है बदल सकते हैं क्या? कोई नहीं बदल सकता। तकदीर जैसी लिखी है वैसा होगा। तो क्रमबद्ध का निर्णय कब होगा? जब शांति मिलेगी तब। और शांति कब मिलेगी? जब ज्ञायक पे दृष्टि आएगी। तब तक अगर आत्मा का अनुभव के पहले अगर कोई ऐसा कहे कि सब कुछ फिक्स है, तो उसका वो धोखा है, उसका वो मानना क्या है? धोखा है। क्योंकि आत्मा को देखा नहीं, ये बात लाया कहाँ से कि सब कुछ फिक्स है? आत्मा को देखे बिना सर्वज्ञ भगवान के साथ हॉटलाइन नहीं मिलती है, कनेक्शन नहीं मिलता है। इसको देखा कि पता लग गया कि भगवान कैसे होते हैं, क्योंकि भगवान ऐसे ही होते हैं जैसा मैं हूँ। मैंने मेरे को देखा ना, सेम वैसे ही भगवान होते हैं। और भले अभी केवल ज्ञान प्रकट नहीं हुआ, लेकिन केवल ज्ञान प्रकट होगा तो क्या होगा? अब मालूम पड़ गया। क्या मालूम पड़ा? कि ये मेरा धोखा था कि मैं हेरा फेरी कर सकता हूँ, मैं विकल्पों को आगे पीछे कर सकता हूँ, निर्विकल्प ला सकता हूँ, निर्विकल्प अवस्था को। आत्मा के दर्शन मैं कर सकता हूँ, बिल्कुल गलत। जब तक ऐसा था कि मैं कर लूँ आत्मा का दर्शन, तब तक आत्मा का दर्शन नहीं हुआ। और थक हार गए, बैठ गए, हो गया। ये अनुभव देख लेना, आप चेक कर लेना। जिसको वेदना आया है, कैसे आया है,
कुछ करूं से आया है कि बैठ गया अब थक कर टेंशन में आके नहीं दिखा करके 2 घंटा बैठा, 4 घंटा बैठा, आखिर एकदम थक गया, अपने आप को छोड़ दिया मतदार में। क्या प्रभु की कृपा होगी तो होगा, नहीं तो नहीं होगा। हथियार डाल दो, हथियार डाल कर बैठा कि चालू हो गया। चेक कर लेना आप। ये क्या मतलब है कि मुझे आत्मा का दर्शन करना है, ऐसा भी जब तक रहेगा ना हेरा फेरी वाला धंधा कार्य नहीं। तो आत्मा का अनुभव होते ही पता चल गया कि एक भी अवस्था को मैं आगे पीछे कर सकता, दूसरों की नहीं, अपनी अवस्था को भी मैं आगे पीछे नहीं कर सकता। पर्याय का करता पर्याय। ये वेदन का लक्ष्य छोड़ो, आत्मा का अनुभव हुआ नहीं हुआ मत देखो, ये सब क्या है? ये सिद्ध करता है कि आप अपनी अवस्था को भी चेंजेस नहीं कर सकते। आप चेंजेस करना छोड़ दो, आप आत्मा को देखने को जाना छोड़ दो। मैं ही आत्मा हूँ ऐसा बैठ जाओ, जो कुछ होता है होने दो, अब हो जाएगा। ये कर्तव्य भाव छोड़ देना है। क्रमबद्ध पर्याय का सच्चा निर्णय जब गायक पर दृष्टि जाती है तब ही होता है। राग मेरे में नहीं हो रहा है, राग पर्दे पे हो रहा है। ऐसा कब लगेगा? जब राग से आप अलग हो जाओगे, जानने देखने वाले हो जाओगे, तब ऐसा लगेगा। इसको राग, ऐसा राग होगा लेकिन उसको ऐसा नहीं लगा कि मैंने राग किया। क्रोध भी होगा लेकिन उसको ऐसा नहीं लगा कि मैंने क्रोध किया, तो अलग हो गया। राग हो रहा है, क्रोध हो रहा है, गड़बड़ हो रही है, सब हो रहा है, जानने में आ रहा है, लेकिन मेरे में कुछ नहीं हो रहा है। मैं एज ए इंटैक्ट हूँ। मैं जानने देखने वाला था, जानने देखने वाला हूँ, जानने देखने वाला हूँ। ये क्रोध आया, क्रोध गया, और मैं वैसा का वैसा रह गया। परिणाम गया और मैं यूं का यूं रह गया। ये बात निकली थी ना चिंचनी में, पत्र नंबर 17 नंबर। योग्यता अनुसार राग होता है, उसका सच्चा ज्ञान कब होवे? जब ये परमात्मा उसकी नज़र में आ जाएगा तब। क्यों? कि परमात्मा की नज़र होने के बाद एक भी कार्य करने की इच्छा नहीं है सब। और क्यों फिर इच्छा नहीं है? सब कुछ फिक्स है, मालूम पड़ गया। मालूम पड़ने के बाद भी खाने को जाता है, पीने को जाता है, सोने को जाता है, सब कार्य होता है इच्छा बिना की। इसका मतलब क्या हो गया कि मालूम पड़ने से सब कुछ फिक्स है, ऐसा मालूम पड़ने से कार्य रुकता नहीं, क्योंकि कार्य पहले से फिक्स था। कौन बदल गया? आप बदल गए, आपका अंतःकरण बदल गया। पहले आप सोचते थे कि मैं कुछ करूँगा तो होगा, और अब क्या होगा? जैसा होने वाला है ऐसा होगा। हम जानने देखने वाले, फर्क कहाँ पड़ गया? अंतर में फर्क पड़ गया, बाहर में कोई फर्क नहीं पड़ा। योग्यता का सच्चा ज्ञान हो गया। राग ઉપર દ્રષ્ટિ પડી હોય અને ક્રમબદ્ધમાં રાગ હતો, યોગ્યતામાં રાગ હતો એમ બોલે તો ન ચાલે। करने धरने में पड़ा है जीव, कर्तव्य वो पड़ा है और फिर राग आता है, हाँ ठीक है वो आने वाला था ना इसलिए आया, नहीं चलता है। दृष्टि आत्मा के ऊपर है और राग आता है और फिर आप बोलोगे ऐसा ही होने वाला था, ओके अब बराबर। क्यों ऐसा? कि पहले वाले में तो अशांति बढ़ती है और इसमें क्या होता है? शांति रहती। पहले हाथ पाँव मार लेवे, झगड़ा कर लेवे, पंचायत कर लेवे, पैसा निकालना ही पड़ेगा, देना ही पड़ेगा। कितना बाकी निकलता है? 6 महीना हो गया है, गाड़ा गाड़ी माराम पीटी सब होने के बाद फिर भी नहीं मिले तो ऐसा ही होने वाला था। ये क्या है? ये गलत तरीका है। आप पहली वक्त जब गए ना उसके पास, भैया आपका इतना पैसा बाकी रहता है, आपने क्यों नहीं भेजा है? उस वक़्त आपको पहले से ही मालूम होना चाहिए कि पैसा जब आने वाला है तभी आएगा। मैं कितना भी दम कर लूँगा ना, इससे कोई पैसा आने वाला नहीं। ऐसा प्लानिंग करके अंदर में बिठा करके फिर झूठा नाटक करो उसे। झूठा नाटक करो, सच्चा नाटक में कितना फ़र्क है? कि झूठा करोगे तो दुखी हो जाओ, हाँ दुखी नहीं होंगे, और रियल करोगे तो क्या होगा? दुखी हो जाओ। हम लोग क्या कर रहे हैं? अपने परमात्मा को भूल करके क्या कर रहे हैं?
रियल नाटक कर रहे हैं, और रियल नाटक कर रहे हैं तो क्या होता है, दुखी हो जाते हैं। और नहीं तो क्या है, पैसा नहीं मांगने जाना ऐसा नहीं, जाते तो हो, जाओ, लेकिन पहले से नक्की करो, आने वाला होगा तो आएगा, नहीं आने वाला होगा तो अभी उसको समझाओ, बिल बता दो, देखो इस तारीख को माल भेजा था, ये पैसा। शांति से बात करोगे ना तो उसको अपने ऊपर विश्वास आएगा, थोड़ी बहुत अपने दिल की बात कहेगा। अब गुस्से में जाओगे तो क्या होगा, ठीक है अभी लेके आता हूँ बैंक में, वो गया सो गया, और 2-4 दिन या होटल का भाड़ा भरो, जब तक आता नहीं, कब तक रहोगे वहाँ पर 5,000 रुपये के लिए गांव में, और ज़्यादा गुस्सा करके चले जाओगे तो वो बोलेगा मेरे दुकान पे आकर के मेरी फजीहती करते हो, जाओ नहीं है। हो गई बात। नाटक पहले से तैयार रखो, कौन सा, मुझे अभी गुस्से का नाटक करना है, समझाने का नाटक करना है, आने वाला है कि नहीं आने वाला है सब फिक्स है, तो क्या होगा, अंतर में शांति बने रहे। पैसा आएगा कि नहीं आएगा वो दूसरी बात, लेकिन अंदर की शांति तो बनी रहे। ये बहुत बड़ा फर्क है। गायक पे दृष्टि होकर के आप ये नक्की करो कि क्रमबद्ध में जैसा होने वाला ऐसा होने वाला। आपकी चाह में तो ऐसा है कि मिल ही जाए कैसा भी, और फिर आप बोलो क्रमबद्ध, ये गलत है, क्योंकि इसमें अशांति मिलती है। पर्याय अंदर में वળીને દ્રષ્ટિમાં દ્રવ્યને પકડે ત્યારે क्रमबद्ध योग्यता आदिનું સાચું જ્ઞાન થાય છે। जब तक अपने परमात्मा को नहीं जाने तब तक जितना भी जानते हो इससे आपको शांति मिलती नहीं, तो चाहे वो क्रमबद्ध हो चाहे और कुछ हो। जब अपने आप को जानोगे तब बिल्कुल शांति हो जाएगी। जब जान्यो निज रूप को तब जान्यो सब लोग, नहीं जान्यो निज रूप को जो जान्यो सो फोक। अपने आप को नहीं जाना, पूरी दुनिया जाना तो क्या हुआ, जीरो। लेकिन जब जानो निज रूप को तब जान्यो सब लोग। लेकिन जब अपने आप को जान लिया ना, सारी दुनिया को जान, इतनी बात। तो क्रमबद्ध का ये पॉइंट पूरा हुआ 483।